वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर, आगाह कीजिए। आप बिल्कुल देखें, गुल प्लाजा में हफ्ते के रोज ही आग लगी थी, जिसके बाद तकरीबन अब तक 71 लोगों के जाबाक होने की तस्दीक हो चुकी है। तकरीबन लोग ऐसे हैं जिनकी अब तक शनाख्त हो चुकी है, जिसमें 13 अफराद DNA के जरिए और 7 अफराद जो लाशें मिली थी उनसे उनको शनाख्त किया गया था। इस वाक़े में सबसे अहम मामला अब सामने आया जब पुलिस की जानिब से सरकार मुद्दत में नामालूम मुलजमान के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नबी बख्श थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके अंदर गफलत और लापरवाही की दिफात को शामिल किया गया है। आला पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये मुकदमा शदीद तरीन गफलत और लापरवाही के तहत दर्ज हुआ है, क्योंकि जिस वक्त ये आग लगी तो आग बुझाने के कोई मुनासिब हिफाजती इकदाम मौजूद नहीं थे। आग लगने के बाद लाइट को बुझा दिया गया था। आग लगने के बाद किन जगहों से जाना था, कितने दरवाजे बंद थे, इन तमाम पर तहकीकात की जा रही है। कई दरवाजे भी बंद थे, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हलाकतें और ये वाकया सानहे में तब्दील हो गया। जो ये मुकदमा है, ये सरकार मुद्दत में दर्ज करने के बाद इसको सील कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से मजीद जो इसके अंदर चीजें सामने नहीं आ सकी। FIR क्यों सील की गई है नजीर? देखें, इस FIR को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। इस FIR के अंदर अब बहुत सारे नामों को शामिल होना है। आला पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इसके अंदर 1, 2 या 4 नाम नहीं, बल्कि जिसकी भी गफलत सामने आएगी इस आग लगने के हवाले से, उसका नाम फिर इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये इंतहाई अहम FIR है जो इस सानहे के बाद दर्ज की गई है, क्योंकि तो पहले तफ्तीश करेंगे या नाम शामिल किया जाएगा नजीर? देखें, FIR कटना एक सरकार जरिए एक अलग चीज है। तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट फाइनल होकर आएगी, जिसके अंदर थर्ड पार्टी ऑडिट भी शामिल है, कमिश्नर कराची की जो सरबराही में जो बनाई गई थी, और एक टीम में आज़ाद खान जो एडिशनल आईजी कराची है वो भी शामिल हैं। तमाम जो तहकीकाती और चीज़ें, शवाहिद और तमाम मालूमात हासिल करने के बाद एक तहकीकाती रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर फिक्स किया जाएगा उन जिम्मेदारान को जिनका इस वाक़े में गफलत, लापरवाही और कसूर पाया जाएगा। उसके बाद उन तमाम के नाम इस FIR में शामिल किए जाएंगे। उनके खिलाफ अगर वो सरकारी उसके अंदर मुलाजमीन हुए तो महकमा जाती, प्राइवेट लोग हुए तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, और कानूनी कार्रवाई उसी तहत की जाएगी कि इतना बड़ा सान्या हुआ, इतने लोगों की हलाकतें हुई, तो ये एक मुजरिमाना गफलत है। इसके अंदर अब वो मजीद इसके अंदर 319 लगाई जाएगी या 22 लगाई जाएगी, या किस किस्म की इसके अंदर सेक्शन लगाई जाएंगी। इसके अंदर हो सकता है 780 की सेक्शन भी शामिल की जाए, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वाक़े का आपका बहुत शुक्रिया नजीर। गुल प्लाजा कराची में 90% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सानहा में जहां बहक अफराद की तादाद 71 हो गई, 15 से जायद की शनाख्त की गई, 77 अफराद लापता हुए थे। कमांडर रेस्क्यू 1122 का कहना है बेसमेंट में जाना अब भी मुश्किल है। हफ्ता गुजर गया, गुल प्लाजा में लापता होने वाले कई अफराद का कुछ पता न चल सका। तबाहाल इमारत में 8वें रोज भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे से मजीद कोई इलाज तो नहीं, रकम और दीगर कीमती अशिया मिल रही हैं। 6 करोड़ मालियत से जायद का 1.5 किलो सोना असल मालिक के हवाले कर दिया गया। जितना भी सामान था सेफली सारी चीजें आपने रिकवर कर ली, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको जो है ना मिल गई हैं। सारी चीजें मिल गई हैं। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता कहते हैं 10 से 15 अरब का नुकसान हुआ, वफाक भी मुतासरीन की मदद करे। दुकानों का जो माल जला है वो 10 से 15 अरब रुपए के करीब है। इसका तमकिया जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लगाएगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने। वफाक भी शोधा की फैमिली के लिए कोई एक अच्छा अनाउंस कर दें ताकि और मजीद जो है कुछ हम उनके लिए कर सकें। तकनीकी व तहकीकाती टीम का डिप्टी कमिश्नर के हमरा गुल प्लाजा का दौरा, मुतासरा इमारत के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। गुल प्लाजा में लगे कैमरों के DVR मिल गए। आग की इब्तिदा कहां से हुई, इमरजेंसी एग्जिट्स खुले थे या बंद, पता लगाया जाएगा। DVR में महफूज फुटेज से हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। गुल प्लाजा की तामीर से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कराची ट्राम सर्विस की जमीन पर गुल प्लाजा बनाया गया। MKM के फारूक सत्तार ने बतौर मेयर जमीन लीज पर दी। जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान ने इजाफी फ्लोर को रेगुलराइज किया।
चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम से सानहा गुल प्लाजा पर आला सतह तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध हुकूमत, सूबाई महकमे और बल्दियाती इदारे सानहे के जिम्मेदार हैं। कमीशन में FIA, नैब और NDMA को शामिल किया जाए। सानेहा गुल प्लाजा के बाद SVCA का हंगामी गफलत सर्वे गफलत बरतने पर एक ही दिन में 100 से ज्यादा इमारतों को नोटिस जारी करती है। जिन इमारतों को नोटिस जारी किए गए उन शॉपिंग मॉल, स्टोर्स, रिहायशी इमारतें और अस्पताल शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है इमारत में आग बुझाने के इंतजामात नाकाफी और गैर फाल हैं। 3 दिन के अंदर आग से बचाव के हिफाजती इकदाम करें। तामील न करने की सूरत में FIR समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस कवानीन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं। इमारतें मुकम्मल तौर पर फायर फाइटिंग और फायर रेजिस्टेंस सिस्टम से लेस हों और किसी भी मुमकिन खतरे से बचने के लिए हर वक्त महफूज हो। एहतियाती इंतजामात की तंजीब और मुनासिब देखभाल लाजमी बनाएं। इलेक्ट्रिक वायरिंग की मुनासिब देखभाल, लोड मैनेजमेंट और मुतवातर मुआवजा किया जाए। रास्तों, राहदारियों और हंगामी रास्तों से आतिशगीर मवाद को हटाया जाए। यकीनी बनाएं कि हंगामी रास्ते और सीढ़ियां साफ, काबिल रसाई और फाल हों। मुनासिब जगहों पर हंगामी रोशनी की तनसीब, हंगामी इशारे इंस्टॉल करवाएं। गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत से DVRs निकालने का मामला सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज भी टेक्निकल और तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ दुकानों से मजीद DVRs को बरामद कर लिया है। अब तक मुतासरा इमारत के 50% DVRs मिल चुके हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, बताएगा कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? देखिए, सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जारी है और मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें और उसके अलावा दूसरी जो जायजा लेने के लिए टीमें हैं वो मुतासरा इमारत के अंदर दाखिल हुई हैं और मुतासरा इमारत की मुख्तलिफ दुकानों के अंदर से जो है DVRs निकालने का सिलसिला 2 रोज से जारी है। आज भी मुख्तलिफ DVRs मुख्तलिफ दुकानों से मिले हैं, जिसके बारे में बताया, जिसके बाद हुक्काम का कहना है कि 50% DVR हमें अपडेट कर रहे थे। गुल प्लाजा से ताज़ा तरीन सूरत हाल से लम्हा बलम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं और बता रहे थे कि इस वक्त सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जारी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में सानेहा गुल प्लाजा में लापता आसिफ के घर चोरी की वारदात। लवाहिकीन का वीडियो बयान ARY न्यूज ने हासिल कर लिया। लवाहिकीन ने बताया, हम कभी DC ऑफिस और कभी सर्दखाने के चक्कर लगाने में मसरूफ थे। हम आसिफ की तलाश में मसरूफ थे। घर में चोरी हो गई। चोर घर में रखे तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। की तलाश के लिए गुल प्लाजा गए थे तो आपके घर चोरी भी हो गई? जी, उसके 3 दिन बाद हमारे घर पे चोरी हो गई थी। क्या क्या ले गए? क्या बोलते वो मेरी मामा का गोल्ड कैश वेश सब ले गए थे। वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मामले की संगीनी से तवज्जो हटाई जा रही है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के अवाम जिम्मेदारों को एहतसाब से भागने नहीं देंगे। सद अफसोस, कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब देने की बजाय वजीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। उन्हें मिसलीड किया जा रहा है। पूछा कुछ जा रहा है, जवाब कुछ आ रहा है। तुम्हें जवाब देना है। पिछले मेयर, उनके अदवार, उनके इख्तियारात, उनके वसाइल, वो एक अलग किस्सा कहानी है। वो तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मौजूद हैं, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो असल जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से। चीफ मिनिस्टर सेड, मेक नो मिस्टेक, मेयर कराची, द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है। एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। पंजाब में शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ्फुज जिम्मेदारी है। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगम खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरून शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का
आगाज हो गया। बिजली की तारें जमींदोज करने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग से बचाने का हुक्म दिया गया है। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का उसूली फैसला किया गया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में 8 साल के बच्चे का बाजू शेर ने चबा लिया, जिसे डॉक्टरों को दौरान इलाज काटना पड़ा। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकया सब्जाजार सीफिट रोड डोला फार्म हाउस में पेश आया, जहां 8 साल का वाजिद खेलते हुए पिंजरे के पास गया तो शेर ने उसका बाजू चबा लिया। बच्चे को जख्मी हालत में गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों को बच्चे का बाजू काटना पड़ गया। पुलिस के मुताबिक वाकया गैर महफूज पिंजरों और मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। मजीद जानेंगे इस हवाले से नुमाइंदा एयरवाइज न्यूज सिदरा गयास से। सिदरा, बताएगा क्या मामला था? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ और कल जो है रात को एक बच्चे सब्जाजार के इलाके में एक बच्चे को शेर काटने का वाकया पेश आया, जिसमें बच्चे की बाजू जो है वो शेर के काटने से चली गई। इस वक्त बच्चा गंगाराम हॉस्पिटल में जेर इलाज है और उसको यहाँ पर प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके लिए यहाँ पर जो है वो 5 रुकनी बोर्ड भी तश्कील दिया गया है, जिसमें सर्जरी के डॉक्टर, मेडिकल नर्स की हेड जो है वो भी उसमें शामिल है और तमाम इलाज जो है वो इस वक्त यहाँ पर बच्चे का जारी है। अभी हालत जो है वो एमएस के मुताबिक बच्चे की खतरे से बाहर है और मजीद 5 रुकनी बोर्ड जो है वो इसका फैसला करेगा कि बच्चे को कब तक अस्पताल में रखना है और मजीद तिब्बी इमदाद की जरूरत है। जी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी शदीद मुतासर है। बटगराम, दीरबाला और चित्राल में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। रास्ते बंद और सफर दुश्वार। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से मुश्किलात बढ़ गई। सवात और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ है। हर चीज बर्फ से ढक गई। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शोगरान में 1, कागान में 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बर्फ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे रास्ते में सड़क की थोड़ी मुश्किलात थी। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि ये सड़क साफ करें। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम में सड़कों पर बर्फ के ढेर जमा हैं। तहसील अलाई में कई फीट बर्फ पड़ चुकी। रास्ते बंद होने से गाड़ियाँ फंस गयीं। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद हैं। मरीज को चारपाई पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस कई राब्ता सड़कें बंद हो चुकी। खून जमा देने वाली सर्दी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिरदोनवा में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गरम चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। बिजली की तरसील का निजाम भी मुतासिर है। जिला कुर्रम में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज की फौरी रिलीफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज ने मकामी आबादी की इमदाद, मामूलात जिंदगी की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मनातो गांव से मुकामी कॉलेज तक बर्फ से ढका रास्ता साफ किया। रिलीफ ऑपरेशन के बाद मनातो सदा रोड पर ट्रैफिक रवानी बहाल कर दी गई। बर्फ में फंसी गाड़ियों की बहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई से इलाके में अहम राबतों की बहाली मुमकिन हुई। मकामी आबादी ने सख्त मौसमी हालात में मुश्किलात कम करने पर फोर्सेज की काविशों को खूब सराहा। पाक फौज मकामी आबादी का ख्याल रखते हुए अमन और मामूलात जिंदगी की बहाली के लिए पुरअज़्म साबित कदम है। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में 24 घंटे से जारी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सादिक सिद्दीकी हमें मजीद बताएंगे। मैं स्कर्दू शहर में मौजूद हूँ। स्कर्दू शहर समेत मुल्का इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों से जारी बर्फबारी का सिलसिला आज रात से रुक चुकी है। इस वक्त धूप निकली हुई है। सर्द हवाएं चलने के बायस जो सर्दी की शिद्दत है वो बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू शहर समेत मुल्का इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच तक बर्फबारी की इतलात है। पहाड़ों पर जो है वो हल्की बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान स्कर्दू समेत मुल्का इलाकों में सर्द हवाएं चलने के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की भी पेशगोई की है। जी, और अब आपको बताएंगे मलिका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप भी निकल आई। जीपीओ चौक पर सयाहों का रश है जो मुल्क भर से बर्फबारी देखने पहुंचे हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा बाबर मलिक से, जो इस वक्त जीपीओ चौक पर मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। आज मरी में शदीद बर्फबारी और शदीद ठंड के बावजूद सयाहों की तादाद में इजाफा ही हुआ है। यहाँ पे जीपीओ चौक में शदीद सर्दी, यहाँ तक के पाइपों में
پانی جم گیا، لیکن سیاح ہے کہ وہ جی پی او چوک اور ملکہ علاقوں میں سیر تفریح کے لیے آئے ہیں اور بچے فیملیز اپنے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ہیں. یا دیکھیں یہ فیملی آئی ہوئی ہے، ان سے بات کرتے ہیں. تیاری شیاری کر کے آئے ہیں؟ ہاں جی تیاری کر کے آئے. ٹھنڈ کتنی ہے؟ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. کس کی خواہش تھی؟ بچوں کی خواہش تھی؟ خواہش تو میری تھی لیکن پھر سب کی ہو گئی. سب کی ہوگی. سردی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں سردی سے تو اس معصوم پری سے بولا نہیں جا رہا، لیکن چونکہ آپ نے انجوائے کرنا ہے تو انجوائے کی تھوڑی سی قیمت ہے. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اس کے انتظامات کر کے ضرور آئیے گا. یہ فیملی آئی ہے یہاں پہ فوٹو سیشن کے لیے، لیکن اپنا انتظام کر کے آئیں، بہت انجوائے کریں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ، کیونکہ مری کی سڑکیں تو صاف ہیں لیکن سلپری نہیں گئی، گاڑیوں کو نقصان ہو رہا ہے. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی نے تعاون سے انکار کر دیا. اڈیالہ جیل میں تفتیش سے متعلق این سی سی آئی اے نے کہا بانی کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس پر 2 انکوائریز جاری ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 19 مئی اور 13 ستمبر 2024 انکوائریز این سی سی آئی اے میں رجسٹرڈ ہوئیں، جس کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم نے کئی بار اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا، لیکن بانی نے ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور انہیں بتایا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون استعمال کر رہا ہے. بانی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست میں رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. امن و امان کی خراب کرنے کے لیے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی گئی. ملک جام کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی خان کا کہنا ہے سہیل آفریدی کو دورہ ہزارہ میں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. انتشار اور شرارتوں باتوں بھری یہ کال انہوں نے 8 تاریخ کو دے رکھی. ہم نے مل کر اس کو ناکام بنانا ہے. اب پاکستان کو جام کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. ریل کی پٹری اور موٹر وے بند کریں گے تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے. ہم نے ان کی کال کو رد کرنا ہے. سڑک بند ہوگی تو پبلک کھولے گی، ریل بند ہوگا تو پبلک جا کے ان کو ہٹائے گی. وزیر اعلیٰ صاحب کا دورہ ہوا ہے ایبٹ آباد میں. انہوں نے 1500 لوگوں کا جلسہ کیا. 350 گاڑیاں جو تھی اس میں سرکاری پیٹرول بھروایا گیا. لاکھوں روپے یوں اڑا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے قیدی کچھ ہو. کیوں؟ یہ کوئی ننے کی دکان ہے؟ یہ کوئی نیلام گھر؟ یہ یونیورسٹیوں کو بیچنے پر تلے ہوئے. یہ لوگ اداکاری کرنے کے لیے صرف بیٹھے ہوئے. اداکاری کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی. ملاقات میں فیصلہ کیا گیا جعلی اور فراڈ ویزا نیٹ ورکس کے خلاف جامع ایس او پیز کے تحت مشترکہ کارروائی کی جائے گی. محسن نقوی نے کہا ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی ہے. غیر قانونی امیگریشن سنجیدہ مسئلہ ہے. پاسپورٹ کو جدید ٹیکنالوجی سے فول پروف بنایا ہے. غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے. حکومت کے مؤثر اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے. وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسرائیل ایران پر حملے کا موقع تلاش کر رہا ہے. اس طرح کا اقدام خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر دے گا. ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا. انٹرویو میں امید ظاہر کی کہ اسرائیلی حکام مختلف راستہ اختیار کریں گے. ترکی علاقہ استحکام اور سلامتی کا خیال رکھتا ہے. ایران میں فوجی مداخلت کا مخالف ہے. ایران میں مظاہروں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایران میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے. محدود حملے کو بھی جنگ تصور کیا جائے گا. ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا. ایرانی حکام کا کہنا ہے سرزمین پر کسی بھی نوعیت کا حملہ چاہے وہ محدود ہو یا سرجیکل ہو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا. ممکنہ امریکی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. امریکی فوجی نقل و حرکت کے پیش نظر ملک بھر میں ہائی الرٹ ہے. ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے باعث برطانیہ نے قطر میں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے. برطانوی فضائیہ نے قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے بھیجے ہیں. برطانوی وزارت دفاع نے بتایا لڑاکا طیارے دفاعی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، جبکہ یورپی ایئر لائنز نے مشرق وسطی کے لیے پروازیں کل تک کے لیے منسوخ کر دیں. ایئر فرانس، لفتھانزا، ایئر کینیڈا اور KLM نیدرلینڈز کا کہنا ہے وہ اتوار تک اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے پروازیں آپریٹ نہیں کریں گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون کیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں بھرپور حمایت پر اسحاق ڈار سے اظہار تشکر کیا. عباس عراقچی نے ایران سے متعلق قرارداد کی منظوری کے خلاف آواز بلند کرنے پر بھی اظہار تشکر کیا. ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، حکومت پاکستان اور عوام کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا.
امریکی صدر نے خاتون اول کی زندگی اور پس پردہ لمحات پر مبنی دستاویزی فلم کی جھلکیاں ایکس پر شیئر کر دیں. لکھا کہ صرف 7 دن باقی ہیں جب دنیا ہمارے دور کے نہایت اہم واقعے کی ناقابل فراموش پس پردہ جھلک سنیما پر دیکھے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.